क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस टाइगर 3 की डे 5 यानी कि आज थर्सडे की फाइनल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आ चुका है और सचमुच अमेजिंग है। मतलब कि भाई आज की जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी है ना, मैं आपको बाद में बताता हूं कि मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग में कितने, बट ओवरऑल ऑक्यूपेंसी आई 15%, 15% की। अब मैंने आपको क्या बता के रखा है कि जब एक फिल्म की ऑक्यूपेंसी 20% से कम हो तो वो इतनी अच्छी कलेक्शन नहीं करती। बट भाई साहब भाईजान के केस में उल्टा है। भाई ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 15%, लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में जंप, और जंप तो जंप, जरा आप ये वीडियो देखें। इस वीडियो के अंदर आप जस्ट क्रेज देखें। ये आज भाई डे 5 की वीडियो है। जी हाँ, ऑडियंस का क्रेज आप लोग देख सकते हैं, थिएटर्स में ऑडियंस जा रही है। और नॉर्मली आज भाई साहब आपको पता है सेमीफाइनल था साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया का, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन साथ भाई प्रॉपर वर्किंग डे था, उससे भाई बहुत फर्क पड़ा है। तो अभी कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, आज थर्सडे पर कितना आने वाला है, और स्पेशली सबसे स्पेशल सवाल जो मुझसे एक भाई ने पूछा कि भाई टाइगर 3 का बजट कितना है। क्योंकि गाइस देखो, मैं ये मानता हूं कि फिल्म तब तक हिट नहीं होती जब तक भाई वो हिंदी कलेक्शन में अगर बनी है तो हिंदी में अपना बजट रिकवर ना कर ले। वैसे इसका सिनेरियो चेंज है, वो बहुत लंबा है, मैं आपको बताऊंगा कभी, अभी आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन सवाल ये है कि भाई साहब अभी टाइगर 3 का बजट कितना है और बजट क्या हिंदी कलेक्शन में रिकवर हो सकता है या नहीं, मैं आपको सब बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया, जल्दी से कर ले ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले ऑक्यूपेंसी, तो आज डे 5 थर्सडे पे मॉर्निंग के अंदर ऑक्यूपेंसी थी 11.38% की, आफ्टरनून में हो गई 15.73% की, इवनिंग में चली गई 18.32% की। मतलब भाई साहब ऑक्यूपेंसी ने जंप लिया और ओवरऑल जो बनी वो बनी 15%। अब गाइस नाउ इवनिंग एंड नाइट शोज के अंदर, 16 फेमस सिनेमा हॉल्स ने 8,700 टिकट्स प्लस सोल्ड आउट किए हैं, 8,700 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट किए हैं और 72% की ऑक्यूपेंसी। भाई कमाल है। इतना नहीं, आज शाम के 7 बजे तक ही 16 करोड़ की भाई साहब ऑफिशियल नेट कलेक्शन हो गई थी। तो आगे आप लोग क्रेज देख सकते हैं। ये जो 16 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन है, इसमें नेशनल चेन्स की भी इंक्लूड है, नेशनल चेन्स प्लस सिंगल स्क्रीन। वैसे ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो टाइगर 3 को नेशनल चेन से रिस्पांस नहीं मिला, इस फिल्म को जस्ट सिंगल स्क्रीन से रिस्पांस मिल रहा है। यहां से भी आपको समझ आ जाना चाहिए, जो गाइस रिव्यूज का सीन होता है ना, कि अगर किसी फिल्म के नेगेटिव रिव्यूज आए और पॉजिटिव आए तो क्या पैसा फर्क पड़ता है। तो फर्क यही पड़ता है, अगर तो फिल्म के रिव्यूज पॉजिटिव आ गए तो नेशनल चेन्स में कलेक्शन अच्छी होती है, और अगर रिव्यूज नेगेटिव आए तो नेशनल चेन्स में कलेक्शन अच्छी नहीं होती। और देख ले रिजल्ट आपके सामने है, नेशनल चेन्स की कलेक्शन ओवरऑल ज्यादा होती है, सिंगल स्क्रीन की कम होती है। बट नाउ टाइगर 3 की केस में भाई नेशनल चेन से इस फिल्म को उस लेवल का रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन भाई सिंगल स्क्रीन में भाई सलमान भाई ने फाड़ डाला है। तो खैर दोस्तों, 7 बजे तक ऑलमोस्ट 16 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन, नेशनल चेन प्लस सिंगल स्क्रीन। अब इसके बाद जो अभी डे 5 थर्सडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का फाइनल अर्ली एस्टिमेट आया है, वो आया है 20 करोड़ रुपए, फाइनली 20 करोड़। बट यहां पर इस बार सीन ये है कि ये 20 करोड़ भाई साहब हिंदी तमिल तेलुगु मिलाकर है, यानी हिंदी से ऑलमोस्ट में भी 18 साढ़े 18 करोड़ आने वाला है, बाकी तमिल एंड तेलुगु से। लेकिन लेट सपोज अगर 20 करोड़ की नेट कलेक्शन होती है तो ये ग्रॉस बनेगी 24 करोड़ रुपए। ओवरसीज से भाई साहब 10 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट है, लेकिन अगर 8 भी आ जाए तो कमाल होगा। बट अब जितना अर्ली एस्टिमेट है मैं उतना ही आपको बताऊंगा, 10 करोड़। तो 24 करोड़ आ गए भाई साहब इंडिया से और 10 करोड़ आ गए ओवरसीज से, टोटल बन जाते हैं 34 करोड़। मतलब कि 30 टू 34 करोड़ के मिड में टाइगर 3 आज डे 5 वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर रही है। नाउ अगर तो ये 34 ही करोड़ कमाती है तो भाई पहले हो चुका है वर्ल्ड वाइड 270 करोड़, उसमें 34 करोड़ ऐड कर लो, ये बन जाएगा 304 करोड़। यानी कि आज एक बात तो डन
है कि टाइगर 3 ने 300 करोड़ के क्लब में एंट्री ले ली है वर्ल्ड वाइड। जी हां, पहले 5 दिनों के अंदर सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 300 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर लेगी। बट अब आ जाता है मेन सवाल, इस फिल्म का बजट कितना है? तो भाई ये फिल्म बनी है 300 करोड़ के बजट में, 300 करोड़। नोट दैट इस बजट के अंदर सलमान खान की कोई फी नहीं है। शाहरुख खान का तो कैमियो था, मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई फी ली होगी, ना ऋतिक रोशन ने ली होगी, लेकिन सलमान खान ने फी नहीं ली, मतलब कि उनकी जो भी बनती है अमाउंट वो नहीं ली। अब यहां पर क्या होता है, YRF के मतलब कि ये जो स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है इनमें भाई अगर आप सैलरी लेना चाहो तो ले सकते हो, बट भाई सलमान एंड शाहरुख का क्या सीन है, अगर तो फिल्म हिट हो गई तो उसमें से जो प्रॉफिट होगा वो सलमान खान को मिलेगा। जैसे अगर मैं जाऊं पठान पे, पठान की भाई साहब 1000 करोड़ प्लस की कलेक्शन हुई थी, लेकिन उस 1000 करोड़ प्लस की ग्रॉस कलेक्शन में से जो सब कुछ काट पूट के टैक्स देके जो मेकर्स को बचा था वो बचा था ऑलमोस्ट 600 करोड़ रुपए। 600 करोड़ से ज्यादा था, मैं आपको फिक्स नंबर बता रहा हूं 600 करोड़। इन 600 करोड़ में से 200 ये जो 1000 करोड़ प्लस की कलेक्शन थी ना, इस 1000 करोड़ में बजट भी इंक्लूड था, सब एक्सपेंसेस डाल के निकाल के मेकर्स को 600 करोड़ बचा था। तो उस 600 करोड़ में से शाहरुख खान को 200 करोड़ रुपए मिले थे, बाकी 400 करोड़ भाई साहब YRF के पास गए थे। YRF के लास्ट सारे लॉसेस जो थे ना वो रिकवर हो गए थे। लेकिन अभी टाइगर 3 के केस में भाई साहब इस फिल्म का बजट है 300 करोड़, सलमान खान ने कोई फी चार्ज नहीं की। अगर फिल्म बड़ी ब्लॉकबस्टर बनती है तो जो प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ सलमान खान को मिलेगा, वो कितने परसेंट होगा वो तो नहीं पता। नौ भाई साहब अभी पहले 4 दिनों के अंदर टाइगर 3 की हिंदी से कलेक्शन हो चुकी है 165 करोड़ रुपए, 165 करोड़। अब उसमें आज के अगर मैं 18 करोड़ जो आ रहे, वैसे 20 करोड़ की अर्ली एस्टिमेट है, लेकिन आप 18 लें, बाकी 2 करोड़ तमिल तेलुगु होगा ज्यादा, लेकिन उतना छोड़ देते हैं। 18 करोड़ अगर आज आता है तो 165 प्लस 18 ये बनेगा 183, यानी कि आज थर्सडे तक 183 करोड़ की नेट कलेक्शन। कल है फ्राइडे, फ्राइडे पे भी लेट सपोज अगर 18 ही करोड़ आता है, आएगा ज्यादा 20 प्लस, लेकिन मैं कम से कम ले रहा हूं। अगर 18 करोड़ ही आता है तो 183 प्लस 18 ये बनेगा 201 करोड़, यानी कि कल फ्राइडे की जब ऑफिशियल कलेक्शन आएगी ना तो टाइगर 3 हिंदी से 200 करोड़ प्लस जा चुकी होगी, 201 करोड़। फिर आ जाएगा भाई साहब क्या सैटरडे, कम से कम 30 करोड़ की नेट आएगी। अगर इतना आता है तो 200 प्लस 30 ये हो जाएगा 230, 230 करोड़ सैटरडे तक। और फिर संडे आ गया, संडे को कम से कम मान लो 25 करोड़ तो आएगा ही। अगर 25 यार नहीं आता, 20 करोड़ भी आता है तो 230 प्लस 20 भाई साहब हो जाता है 250, यानी कि टाइगर 3 ऑलमोस्ट संडे तक 250 करोड़ कर लेगी, 250 करोड़ की नेट कलेक्शन। अब गाइस देखिए इस फिल्म का बजट है 300 करोड़ और 250 करोड़ की इसने हिंदी से नेट कलेक्शन कर ली इस भाई साहब ऑफ कोर्स संडे तक। ये बनते हैं 8 दिन। अब गाइस इसके बाद इस फिल्म के पास ऑलमोस्ट 8 दिन और होंगे, क्योंकि उसके बाद एनिमल आ जाएगी, फिर इसकी कलेक्शन और ज्यादा डाउन होगी। लेकिन मुझे बिलीव है कि नेक्स्ट जो इसको 8 से 10 दिन मिल रहे हैं, उन 8 से 10 दिनों में ये फिल्म आराम से भाई साहब 100 करोड़ और करेगी, 100 करोड़, 250 इस संडे तक। अगले जो एनिमल मतलब एनिमल की रिलीज डेट से पहले एनिमल रिलीज हो रही है 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर से पहले यानी कि 30 नवंबर तक ये फिल्म भाई ऑलमोस्ट 350 करोड़ की नेट कलेक्शन कर लेगी। इस फिल्म का बजट कितना था भाई साहब 300 करोड़, और ये फिल्म हिंदी से कितना कमाएगी 350 करोड़। तो जो ओवरसीज की कलेक्शन एंड साउथ डब्ड वर्जन की कलेक्शन वो सारा इस फिल्म का प्रॉफिट होगा, और इधर से भी ऊपर जो होगा वो भी इस फिल्म का प्रॉफिट होगा। तो दिस इज द थ्योरी, मतलब कि टाइगर 3 को कुछ लोग जो बोल रहे हैं कि इसको हिट का टैग नहीं मिलेगा, तो भाई इसको हिट नहीं, इसको ब्लॉकबस्टर का टैग मिलेगा। क्योंकि अगर ये 350 करोड़ की नेट कलेक्शन करती है, ये ग्रॉस ऑलमोस्ट 450 होगी, ओवरसीज का मिला के कम से कम भी 600-700 करोड़ ये वर्ल्ड वाइड ग्रॉस ठोकने वाली है, जो कि इनफ कलेक्शन है। तो खैर दोस्तों आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि इतना हो सकता है, नहीं हो सकता? हिंदी से टोटल नेट कितनी हो सकती है, क्या 350 करोड़ या उससे ज्यादा? और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस क्या 600-700 करोड़ हो सकता है? नीचे बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। होप्स आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रगड़ी यानी थैंक्स फॉर वॉचिंग।